बात करने वाले हैं बुध महाराज की। बुध महाराज का राशि परिवर्तन ठीक आपके चतुर्थ भाव अर्थात केंद्र पर होने जा रहा है। ठीक 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2024 बुध महाराज आपके ठीक चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। क्या प्रभाव रहेगा बुध महाराज का आपके चतुर्थ भाव पर, क्योंकि उच्च के होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर केतु महाराज भी आपके चतुर्थ भाव पर उपलब्ध हैं, सूर्यदेव भगवान भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो सूर्य और बुध का एक राजयोग बनेगा, बुध आदित्य राजयोग। केतु यहाँ पर और हैं, तो फिर कहीं ना कहीं केतु अग्नि तत्व ग्रह हैं, सूर्यदेव भी अग्नि तत्व ग्रह हैं। यहाँ पर बुध महाराज एक ऐसे ग्रह हैं जिसके साथ बैठते हैं वैसा स्वभाव बना लेते हैं। क्या प्रभाव रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध महाराज का चतुर्थ भाव अर्थात केंद्र पर, और केंद्र से अर्थात चतुर्थ भाव से बैठकर आपके दसम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे वो नीच दृष्टि बोली जाए, क्योंकि बुध महाराज कहीं ना कहीं मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। तो दृष्टि गुरु के घर पर पड़ेगी। क्या प्रभाव रहेगा, और गुरु की भी दृष्टि पंचम दृष्टि यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है मिथुन राशि के जातकों के लिए। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बुध किसके कारक हैं? बुध बुद्धि के कारक हैं, बुध तर्क के कारक हैं, बुध संवाद के कारक हैं, बुध गणित के कारक हैं, बुध चतुरता के कारक हैं। उसी के साथ बुध त्वचा के भी कारक हैं, बुध सौंदर्य के भी कारक हैं, और बुध सुगंध के भी कारक हैं। उसी के साथ बुध व्यापार के भी कारक हैं। बुध नाक कान गला इन सबके कारक कौन है? बुध महाराज हैं। उसी के साथ ही साथ आपके नर्वस सिस्टम के भी बुध महाराज ही कारक हैं। तो बुध का रोल जो है कहीं ना कहीं इंसान के जातक के कुंडली में बहुत ज्यादा रहता है। बुध दुनिया में जितने पक्षी हैं ये सब बुध हैं, छोटे छोटे बालक हैं ये बुध हैं। तो बुध के प्रभाव के बारे में हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवा सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा, भजन, संध्या आदि करवाना चाहते हैं, कोई भी धार्मिक पूजा पाठ का कार्यक्रम करवाना चाहते हैं तो आप हमें अपने यहाँ बुला सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि बुध महाराज, क्योंकि बुध महाराज ग्रहों के राजकुमार हैं। बुध महाराज चंद्रदेव के पुत्र हैं, माता तारा के पुत्र हैं ये। चलिए अब विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि बुध महाराज का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव अर्थात आपके केंद्र पर क्या रहेगा। तो आपके चतुर्थ भाव पर यहाँ पर बुध महाराज आपके कहीं ना कहीं आपके केंद्र पर रहेंगे तो माता का सुख भी आपको प्राप्त होगा। आपकी माता जी का यहाँ पर आपको सुख भरपूर यहाँ पर सुख प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ भले ये सुख कम होगा, ध्यान रखिए, क्योंकि बुध महाराज अस्त हैं अभी। उसी के साथ ही साथ मकान वगैरह आप बहुत दिनों से खरीदने का प्लानिंग कर रहे थे तो संभवतः ही आप जो है खरीद पाएंगे। लेकिन मकान या जमीन या वाहन कुछ भी खरीदें जिसमें कोई भी विवाद ना हो, ऐसा खरीदें, इस चीज़ का ध्यान रखें और जांच परख कर ही खरीदें, इस चीज़ थोड़ी चतुराईपना दिखाकर। उसी के साथ ही साथ आपके धन में, आपका जो धन है, आपके धन में कहीं ना कहीं बुध महाराज आपके वृद्धि करेंगे। आपके धन को यहाँ पर बुध महाराज आपके बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसी के साथ जीवन में सुखों की वृद्धि होगी। जैसे जो सुख है जीवन में वह सुख आपको प्राप्त होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ एक्स्ट्रा अफवेयर आपका करवा सकते हैं, ये एक्स्ट्रा अफवेयर कहीं ना कहीं आपका हो सकता है। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके व्यवसाय क्षेत्र में, आपके व्यवसाय क्षेत्र में आपको थोड़ा बहुत हानि का सामना करना पड़ सकता है। उसी के साथ ही साथ जीवन, घरेलू जीवन, जो आपका घरेलू जीवन है वह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कलहपूर्ण देखा जाएगा। यानी कि जीवन जो आपका पारिवारिक जीवन है थोड़ा बहुत उसमें कलह वगैरह देखी जा सकती है। इसलिए परिवार से अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। परिवार में किसी भी प्रकार का कैसा भी अगर लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हो रहा है तो आपको शांत करने का प्रयास करें, उसे बढ़ाने का नहीं। अपनी वाणी पर भी नियंत्रण बनाकर रखें, क्योंकि बुध जो है वाणी के भी कारक हैं और जिसके साथ बैठते हैं उस वैसा ही स्वभाव बना लेते हैं। तो केतु के साथ बैठे हुए हैं, केतु के मित्र हैं बुध महाराज, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपको लाभ भी प्राप्त होगा। जो लाभ है कहीं ना कहीं आपको लाभ भी यहाँ पर बुध महाराज आपको लाभ भी देंगे। बुध महाराज की दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। जैसे शनिदेव महाराज, देवगुरु बृहस्पति, मंगल देव, राहु महाराज, इनके पास में 3 दृष्टियां हैं। जिस भाव पर बैठते हैं अपनी पावर को 3 जगह पर ट्रांसफर करते हैं। किंतु बुध महाराज ग्रहों के राजकुमार, उसी के साथ ही साथ ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान, चंद्रदेव और सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी, इनके पास में एक ही दृष्टि है। जिस भाव पर बैठते हैं और उस भाव से जिस भाव को देखते हैं अपनी पावर उसी भाव पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर बुध की दृष्टि, बुध की नहीं सूर्य की भी दृष्टि, सूर्यदेव भगवान की और केतु महाराज की, तीनों ग्रहों की दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ेगी? आपके दसम भाव पर पड़ेगी।
दसम भाव पर यहाँ पर बुध महाराज का प्रभाव, यहाँ पर बुध की दृष्टि से आपके जीवन पर क्या देखा जाएगा उसी की बात करते हैं हम। यहाँ पर आपको थोड़ा परिश्रम करने से ही आपको जो है लाभ प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आप जो है पिता से आपको अल्प सुख प्राप्त होगा, यानी कि पिता पक्ष से आपके पिताजी से अल्प यानी कि अल्प सुख आपको प्राप्त होगा, थोड़ा सुख आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके जो आपके पिताजी व्यवसाय करते हैं वही व्यवसाय आप भी अगर कर रहे हैं तो भी यहाँ पर आपके पिता के व्यवसाय में आपको उत्तम अच्छे लाभ देखने को यहाँ पर मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आपके सुख साधनों में, जो आपके सुख साधन हैं उन सुख साधनों में यहाँ पर वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपके सुख साधन हैं उन सुख साधनों में आपके कहीं ना कहीं आपके वृद्धि देखी जाएगी। दसम भाव हमारा व्यवसाय क्षेत्र है, हमारा कर्म का क्षेत्र है, हमारे कैरियर का क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति भी आपकी थोड़ी बेहतर ही देखने को आपको मिलेगी। आर्थिक स्थिति के साथ ही साथ में आपके धन में भी बढ़ोतरी करेंगे, किंतु मान सम्मान थोड़ा सा यहाँ पर आपको कम प्राप्त होगा। जो आपका मान सम्मान है वह मान सम्मान यहाँ पर थोड़ा सा आपको कम मिल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, बुध महाराज आपके दसम भाव पर रहेंगे तो दसम भाव में कहीं ना कहीं आपकी ट्रेवलिंग यात्रा भी आपकी थोड़ी बहुत ये करवा सकते हैं। ट्रेवलिंग यात्रा कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी बहुत हो सकती है। यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर आपके कुछ उतार चढ़ाव, यानी कि कब से 23 सितंबर से लेकर और 10 अक्टूबर तक थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जीवन में आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलेंगे, उतार थोड़े कम देखने को मिलेंगे। किंतु ये उतार चढ़ाव क्यों मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केतु के साथ बुध महाराज हैं, केतु उतार चढ़ाव के कारक हैं, तो उतार चढ़ाव यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके यहाँ पर चतुर्थ भाव पर, यहाँ पर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा भी आपको देखने को मिलेगी। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए उच्च शिक्षा देखने को मिलेगी। उसी के साथ ही साथ माता का भी सुख आपको भरपूर प्राप्त होगा। अच्छा, उत्तम माता का भी आपको सुख यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ चतुर्थ भाव पर मित्र यारों का भी आपको सुख प्राप्त होगा, किंतु मित्र यारों से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। मित्र यारों से थोड़ा सा कम दोस्ती यारी रखें और मित्र यारों में सोच समझ कर ही आप धन जो है आप दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, बुध महाराज को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे बुध महाराज और ज़्यादा प्रसन्न हो? तो बुध महाराज को प्रसन्न करने के लिए हमें बहन बेटी बुआ की सेवा करनी चाहिए। उसी के साथ ही साथ में हमें छोटी छोटी कन्याओं को पुस्तकें वगैरह दान करनी चाहिए, इससे भी बुध महाराज उत्तम अच्छा लाभ देते हैं। किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करें, उनसे दान, ये सब उपाय बुधवार के ही दिन करने हैं। किन्नर से आशीर्वाद और लें, हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करके और कुछ दक्षिणा देकर आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करने से केतु भी शांत होते हैं, बुध भी शांत होते हैं, तो गणेश जी पर दुर्वा आदि चढ़ाएं बुधवार के दिन, इससे भी आपको लाभ होगा। मुट्ठी भर मूंग जो है अपने सर से 7 बार घुमाकर आप जो है किसी को दान कर दें तो इससे भी बुध महाराज उत्तम अच्छा लाभ देते हैं। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, बुधवार के दिन आप अपने गमलों पर जल दें और गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे भी बुध महाराज उत्तम अच्छा लाभ देते हैं। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास भी